एसएमपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4G बी। इसका उपयोग नियंत्रित डीसी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अन्य बिजली आपूर्ति की तरह एक एसएमपीएस वोल्टेज और वर्तमान विशेषताओं को परिवर्तित करते हुए डीसी या एस बड़ी ई स्रोत, अक्सर मुख्य बिजली से डीसी लोड, जैसे कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर, में बिजली स्थानांतरित करता है। यह उच्च आवृत्ति पर स्विच किए गए डीसी से डीसी स्विचिंग कन्वर्टर का उपयोग करता है। रिक्वेस्ट टॉपिक के ऊपर आपको बताएंगे कि एसएमपीएस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हम यूज में लेते हैं। और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है जहाँ पे हमने कंप्लीट बता दिया कि एसएमपीएस को हम यूज में लेते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बता दें कि भाई ये तो रेक्टिफायर से भी हमारा काम हो जाता है, तो फिर में ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे मोटे मोटे तौर पे मैंने ये बता दिया कि एसएमपीएस को हम यूज में लेते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बता दें कि भाई ये तो रेक्टिफायर से भी हमारा काम हो जाता है, तो फिर ये रेक्टिफायर से कैसे डिफरेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सप्लाई ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, और आपके कंप्यूटर में भी जो एसएमपीएस यूज में ली जाती है जो कि ऐसा दिखता है, वो भी लगभग सेम है। उसकी वर्किंग जो है लगभग सेम है, और सर्किट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलता है, पर काम जो है दोनों का सेम ही है। क्या करता है ये, काम क्या करता है? तो बेसिकली ये दो काम करता है। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो है ये रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज में देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके घर में कोई डिवाइस है जो 24 वोल्ट डीसी में ऑपरेट होता है, तो उसको चलाने के लिए आपको इनपुट में जो है 24 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? आपके घर में तो 220 वोल्ट डीसी आता है, तो आपको सबसे पहले नेचर को चेंज करना पड़ेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डीसी में कन्वर्ट करें तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 220 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। बट हमें 24 वोल्ट डीसी चाहिए सिर्फ, तो आपको वोल्टेज के लेवल को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों काम है ना, ये एसएमपीएस हमारा कर रहा होता है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये तो हम ऐसे भी डीसी चाहिए सिर्फ, तो आपको वोल्टेज के लेवल को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों काम है ना, ये एसएमपीएस हमारा कर रहा होता है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं हमें देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके घर में कोई डिवाइस है जो 24 वोल्ट डीसी में ऑपरेट होता है, तो उसको चलाने के लिए आपको इनपुट में जो है 24 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? आपके घर में तो 220 वोल्ट डीसी आता है, तो आपको सबसे पहले नेचर को चेंज करना पड़ेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डीसी में कन्वर्ट करें तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 220 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। बट हमें 24 वोल्ट डीसी चाहिए सिर्फ, तो आपको वोल्टेज के लेवल को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों काम है ना, ये एसएमपीएस हमारा कर रहा होता है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमको पता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर है, हमने पहले ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसको 220 से जो है 24 में कन्वर्ट कर लिया, फिर ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, वहां पे हमने कन्वर्ट कर लिया डीसी में, और फिर फिल्टर सर्किट वगैरह लगा देंगे, फिर हमारा स्मूथ हो जाएगा, हमें आउटपुट में 24 वोल्ट डीसी मिल जाएगा, वैसे भी ऑपरेट कर लेंगे। तो फिर हमें एसएमपीएस की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, एसएमपीएस भी जो है सेम काम कर रहा होता है, बट दोनों का जो करने का तरीका होता है उसमें डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस की वजह से आपको कई सारे फायदे आपको एसएमपीएस में देखने मिल जाते हैं। जैसे कि काफी कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है, कहीं भी फिट हो जाता है। आप किसी भी अंदर आपने फिट कर दिया एसएमपीएस को, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये आप 90% तक आपका एफिशिएंट होता है। और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल